जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ मस्ती होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक लड़का का कमेंट आया था कि सर मुझे जोड़ अच्छे तरीके से नहीं आते हैं, क्या आप इसके बारे में एक वीडियो बना सकते हैं? यानी कि जोड़ के बारे में एक वीडियो बना सकते हैं। तो मैं कमेंट पढ़ा और फाइनली आप लोगों के बीच एक जोड़ के बारे में वीडियो ला दिए हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। तो हम आप लोगों के बीच आ चुके हैं, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो ये देखिए हम क्या लिखे हैं। हेडिंग में पहले पढ़िए हम क्या लिखे हैं कि जोड़ सीखने का आसान तरीका। क्या लिखे हैं? जोड़ सीखने का आसान तरीका। ठीक है, जोड़ सीखने का आसान तरीका लिखे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हम बिल्कुल सही लिखे हैं। आज आप लोगों को जोड़ बिल्कुल आसान तरीका से सिखाएंगे। ठीक है, अब इसके बारे में कभी भी आप किसी को कमेंट भी नहीं कीजिएगा कि जोड़ हमको नहीं आता है। तो आइए मेरे साथ आइए और सीखिए। तो ध्यान देना है, अगर आपको जोड़ नहीं आता है, जोड़ बनाने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो हम पहले बताते हैं। तो फर्स्ट नंबर, आपको अंक आना चाहिए। किसको अंक कहते हैं और अंक का नाम क्या है? जैसे कि ये क्या है, इसको हम पढ़ लेते हैं। ये अंक हुआ, एक क्या हुआ? अंक हुआ। और इसका नाम क्या है? नाम, इसका नाम क्या है? इसका तो याद करना ही होगा। इसको नाम क्या है? इसका नाम है 6, जिसको हम लोग बोलते हैं 6। ठीक है, जिसको बोलते हैं 6, और इसको 6 भी बोलते हैं। हम लोग 6 बोलते हैं अभी हिंदी में, और 6 बोलते हैं इंग्लिश में। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये नाम का कहानी खत्म हो गया, डाउट क्लियर। अब दूसरा जो आया, दूसरा आएगा चिन्ह। ये चिन्ह क्या है? अब चिन्ह को देखना है कि चिन्ह किस चीज का सवाल में दिया हुआ है, उसी के आधार पर हमको बनाना है। तो चिन्ह है जोड़ का, ये जोड़ का चिन्ह है। जोड़ का भी बनाइएगा तो ये जोड़ का चिन्ह हुआ, ये घटा का चिन्ह हुआ, ये गुणा का चिन्ह हुआ, ये भाग का चिन्ह हुआ। अभी आप लोग जोड़ को ही देखिए, ठीक, क्योंकि हम जोड़ के बारे में अभी वीडियो लेके आए हैं। तो जोड़ को देखिए। तो सबसे पहले आपको ये ऊपर वाला देखना है और नीचे वाला देखना है। हम बहुत तरीका से जोड़ दिए हैं इसमें, हम सबको बनाएंगे और सब के बारे में आपको सिखाएंगे। तो क्या बोले कि ये 6 देखना है और ये 1 देखना है। क्यों ये 6 और 1 देखना है? क्योंकि इधर से बनाना है। जब भी किसी भी सवाल को हम लोग हल करते हैं, इधर से हल करते हैं। और क्यों इधर से हल करते हैं, ये भी आपका डाउट क्लियर कर देते हैं। क्योंकि जब भी हम किसी भी संख्या को, जैसे 1 2 3 4 5 6 डाउट और कुछ भी हम लिख सकते, इसको हम गिनती जब भी करते हैं तो इधर से नहीं करते हैं। ठीक है, गणित के नियम रूल के हिसाब से हम लोग इधर से करते हैं, इधर से करते हैं। इसको इकाई कहते हैं, ठीक, इसको दुहाई कहते हैं, इसको तिहाई कहते हैं। इसी तरह हम लोग चलते हैं। इसलिए गिनती जब भी इधर से होगा तो सवाल भी इधर से बनेगा। किधर से बनेगा? इधर से बनेगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम इसको देखते हैं। तो इधर 6 है, यानी कि 6 है और 1 है। 6 और 1 ऊपर वाले के जस्ट नीचे वाले को देखना है। ये नहीं कि यहां से यहां जो लिखा रहेगा उसको जोड़ते हैं। ये जो लिखा हुआ है 6, उसके नीचे वाले को देखना है 6। 6 और 1 7, कितना हुआ? 7। हम जानते थे तो बोल दिए 7। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आपको क्या करना होगा? पहले हाथ में देखिए, हाथ के तौर पर बताते हैं। यह गिनना है पहले, कितना? 6। 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया? 6 हो गया। और ये नीचे कितना है? 1 है। 6 यहां तक हुआ, अब इसको ले लो, कितना हो गया? 7 हो गया। गिनती तो सभी को आता होगा। अगर यदि गिनती नहीं आएगा तो जोड़ कभी भी नहीं बना पाइएगा। ठीक है, तो गिनती 1 नंबर पे है। तो यहां तक हो गया। अब नहीं आता है तो यहां से काउंटिंग करो, कितना है यहां तक? तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। कितना हो गया? 7 हो गया। तो यह क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 7 हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है तो कुछ नहीं करना है। जैसे है, जैसे है वैसे उतार देना है। ठीक, देखो उतार दिया हम। 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 6 और 1 7। अब चलिए, अब चलते हैं इसके पास। सेम इसके पास भी उसी तरह। अगर आपको ये हाथ वाला भी नहीं आता है तो अब इसमें हम दूसरा ट्रिक बताते हैं। ठीक, जैसे यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, हाथ वाला तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दूसरा ट्रिक, जैसे 4 है ऊपर में, 4 लेकर यहाँ पे खींचना है। 1 2 3 4, 4 हो गया। अब कुछ नहीं करना है। अब 2 है, 2 लेकर फिर खींच देना है। तो कितना हो गया? अब इसको काउंटिंग करो। 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया? 6। अब यहाँ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 6 होगा। ठीक है, इसके बाद ये इसका काम खत्म हो गया। अब देखो जस्ट इसके बगल वाले को, यहाँ कितना है? 3। 3 है और यहाँ कितना नीचे? 1 है। 3 और 1, अगर नहीं आता है फिर 3 लाकर पहले खींचो और फिर कितना है नीचे? 1। 3 1। अब नहीं आता है फिर इसको गिनती के तौर पर गिनो। 1 2 3 4, कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह अगर अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि प्लस का चिन्ह है। प्लस का चिन्ह यहाँ पे उतरेगा नहीं, क्योंकि ये प्लस का चिन्ह है और चिन्ह कभी उतरता नहीं है। ठीक, यहाँ पे बनाने के समय तो आपको क्या करना है? 1 का 1 उतारना है, 2 का 2 उतारना है, 6 का 6 उतारना है।
अब देखो, अब ये भी उसी तरह होगा, 4 2 6, 2 और 4 6, 3 1 4, 6 2 8। अब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 7 का 7 ही उतरेगा। ये तो सिंपल था, बना दिए। ये सिंपल था, बना दिए। अब देखो एक और सिंपल है। क्या है सिंपल? यहाँ देखो, अब यहाँ अब पहले यहाँ गैप कितना था? यहाँ 1 नीचे था, यहाँ 2 नीचे है, यहाँ 4 नीचे है, यहाँ 1 गैप था, यहाँ 3 गैप था, यहाँ कितना, यहाँ पे भी 3 गैप था। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पूरा का पूरा है, जितना ऊपर में है उतना नीचे में है ना? तो अब इसको देखना है। अब इस तरह का आएगा तो घबराने का कोई बात नहीं है, क्योंकि सेम उसी तरह ये भी बनेगा। किस तरह बनेगा? उसी तरह बनेगा। तो आपको ये देखना है, यहाँ कितना ऊपर में? 5, 1 2 3 4 5, 5 लकीर घिस दिए। अब देखो नीचे कितना है? 1, 1 इधर घिस दो। अब इसको काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया? 5 1 6। अब उसी तरह 3 4, पहले 3 लकीर खींचो, 3 को खींच लिया, इसके बाद 4 है, 1 2 3 4, 3 और 4। अब गिनो इसको, 1 2 3 4 5 6 7, 3 और 4 7। इस तरह का बनता है, ठीक है। अगर आप गिनती जानते हैं तो जोड़ छुमंतर में भगा दीजिएगा बना के, ठीक है। अब देखिए, अब 4 और 2 कितना हुआ? 6 हुआ। 3 और 1 4 हुआ, 2 और 1 3 हुआ, 6 और 2 8 हुआ। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक तो आप बना लिए, क्योंकि ये साधारण था, यहां से लेके यहां तक साधारण था। अब ये जो है, अब ये हाथ में पंचा लेने का जोड़ है, ठीक, हाथ में बाकी रखने का जोड़ है। तो आइए मेरे साथ और सीखिए। अगर वीडियो कट कीजिएगा तो इतना तक समझ में आया होगा, तो इतने तक ही समझ में रहेगा और इधर आगे नहीं रहेगा। इसलिए वीडियो कट नहीं करना है, पूरा देखिए, क्योंकि आपको समझना है जोड़। नहीं तो जोड़ नहीं आएगा तो मान के चलिए कि आप पृथ्वी पे बेकार आदमी है, बेकार एक मनुष्य में गिनती है, ठीक है। क्योंकि आप किसी भी दुकान में भी जाइएगा तो वहां जोड़ और घटा का ही काम होता है, ओनली वन जोड़ और घटा और गुणा का, ठीक। इसलिए आप आइए समझिए, पहले अभी जोड़ के बारे में समझते हैं, इसके बाद फिर अगले वीडियो में घटा के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये कितना? 6 और ये 5, 6 5 अब कितना होगा? अब ये बताइए, 6 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया? 6। अब देखो, अब 5 है, 5 यहाँ खींचो, 1 2 3 4 5। अब इसको काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 6 5 11। अब आप लोग क्या कीजिएगा? यहाँ 11 लिख दीजिएगा। तो ये गलती कभी भी मत करना, ठीक है, क्योंकि इसलिए हम बोले कि वीडियो कट नहीं करना है। अब यहाँ 11 नहीं होगा, 11 के 1 होगा, क्योंकि 1 पर 1 11 है। तो इसका क्या लिखते हैं? ये वाला शब्द लिखते हैं, ये वाला बाकी रखते हैं, ठीक। अब देखो, 11 के 1, इसको लिखेंगे, ये बाकी रहेगा, तो इसको लिख दिए, इसको मिटा दिए, 11 के 1 हो गया। अब क्या हाथ में बचा? कितना बचा? 1 बचा, तो 1 यहाँ लिख दिए। अब देखो, अब यहाँ पे कितना है? 7, यहाँ पे कितना है? 3 बनेगा उसी तरह, सिर्फ इसमें हाथ में रहेगा, ठीक है, बनेगा उसी तरह। 7 और 3 यहाँ अगर इस तरह जोड़ सकते हैं तो जोड़िए, 7 3 10 होता है, और नहीं जोड़ सकते हैं तो फटाफट खींचिए, 4 5 6 7, 4 3 7 हुआ। इसके बाद 3 1 2 3, 3 को खींच दिए, 7 और 3 कितना हो गया? 10 हो गया। काउंटिंग कीजिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हुआ, 10 हुआ। अब आप लोग 10 लिख दीजिएगा, यह भी गलती नहीं करना है, 10 लिखना नहीं है। अब ये जो 10 हुआ, 10 में एक और जुटेगा, जैसे हम 10 लकीर खींचे, उसमें एक लकीर और यहाँ जो बाकी था, जितना यहाँ बाकी रहेगा उतना लकीर उसमें जोड़ेंगे। यहाँ बाकी कितना है? 1 है। 10 के बाद क्या आता है? 11 आता है। 10 के बाद 11, तो 11 के फिर क्या होगा? 1, क्योंकि हम हाथ में जो बचा था उसको लिखे। 11 के 1, हाथ में फिर कितना बचा? 1 पर 1 11 होता है, तो 11 का 1 लिखे, हाथ में फिर कितना बचा? 1 बचा। कितना बचा? 1। अब आगे चलते हैं। अब ये देखिए, 8 और 6 है, 8 6। अब इसको हम फटाफट बनाते हैं, 8 6 14 होता है, ठीक, 14। और हाथ में कितना बचा है? 1 बचा। 14 और 1, 14 के बाद क्या आता है गिनती में? 15 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 15। आप देखिए 15 किस तरह होता है? इस तरह होता है। तो हम क्या बोले थे कि ये बड़ा इकाई अंक को लिखना है और दहाई अंक को हाथ में रखना है। तो इकाई अंक पे क्या है? 5 है, 15 के 5, हाथ में कितना बचा? 1 बचा। कितना बचा? 1 बचा। अब आगे देखते हैं, 6 और 5, 6 5 कितना होता है? 11 होता है। कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 11 होता है। 11 और 1 जो हाथ में बचा उसको जोड़ेंगे, 11 1 12, 12 के 2, हाथ में कितना बचा? 1 बचा। अब देखते हैं आगे, 4 और 7, 7 4 कितना होता है? 11 होता है। 11 और 1 जो बाकी है उसको भी हम जोड़ देते हैं, 12 हो गया। ये हुआ आपका सही आंसर। अब इसको आगे हम देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो सवाल है ये आप लोग बनाइए और आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा, वो आप लोग कमेंट में बताना है, ठीक है। अब एक तो सवाल और आपके मन में आता होगा कि सर कुछ देखते हैं, कोई कोई सवाल दे देता है कि 7 6 प्लस 2 5, इसको कैसे जोड़े? तो ये भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा।
अब इसको कैसे जोड़े, हम क्या बोले थे कि इसको इकाई, इसको दोहाई, फिर यहाँ पे इकाई दोहाई, ठीक है। अब इसके साथ जो इकाई है इकाई में ला दो, और इसके साथ जो दोहाई है इसमें दोहाई में ला दो, ठीक। अब सेम कंडीशन है इसी के आधार पर। तो इकाई और इकाई जोड़ दो, इकाई में इकाई अंक, इकाई पद पे क्या है यहाँ 5 है, इकाई पद पे यहाँ क्या है 6 है, 6 और 5 कितना होता है 11 होता है। तो 11 का 1 लिख दो यहाँ, थोड़ा यहाँ गैप रखना है, और हाथ में कितना बचा 1 बचा, ठीक है। अब देखो दोहाई के पद पे क्या है 2 है, और यहाँ पे दोहाई के पद पे क्या है 7 है। 2 और 7 को जोड़ दो, 2 और 7 9, 9 और यहाँ जो हाथ में 1 बचा था 9 और 1 10, कितना हुआ 10। तो ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों 101 आंसर हो गया। तो ये भी डाउट आप लोगों का क्लियर ही हो गया होगा मेरे हिसाब से। अगर आप लोगों का क्लियर नहीं हुआ है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना है कि इधर जितना अंक रहेगा, इधर जितना अंक रहेगा, उसके बीच में एक चिन्ह ही रहेगा, चाहे प्लस रहे, माइनस रहे, या कुछ भी रहे, ठीक है, गुना रहे, भाग रहे, कुछ भी रहे, लेकिन चिन्ह रहेगा। चिन्ह के इस पार से काउंटिंग करना है, चिन्ह के इस पार से काउंटिंग करना है, और इकाई को इकाई के साथ जोड़ना है, दोहाई को दोहाई के साथ जोड़ना है, तिहाई को तिहाई के साथ जोड़ना है। इसी तरह ये बनता है। मेरे प्यारे बच्चों एक सवाल और दे देता हूँ, एक यहाँ आप लोगों के लिए है और एक यहाँ आप लोगों के लिए फिर दे देता हूँ, ठीक। 88 + 25 इसको जोड़ के आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो ये आप लोग मत गलती कीजिएगा कि सिर्फ आप ही ये वीडियो देखिए, अपने पूरे परिवार को ये वीडियो दिखाओ, क्योंकि जोड़ हर किसी को आना चाहिए, जोड़ घटा ये सब किसी इंसान को आना चाहिए। और खास करके ये शुरुआत से हम बताए हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके भी घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसको सिखाने का प्रयास कीजिए। जितने भी गार्जियन लोग हैं वो लोग को भी हम एक संदेश देना चाहता हूँ कि इस तरह का जोड़ बच्चों को सिखाइए, जिससे कि वो आगे चल के आप लोगों से, हम लोगों से भी और तरक्की करें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।